हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ एक ऐसी कंपनी की डिटेल शेयर करने वाला हूं। मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में अभी मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। जिसके बारे में मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा दैट ऐसी कंपनी भी हो सकती है। एक काम करता हूं, मैं आपके साथ कुछ नंबर शेयर करता हूं एंड उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर करना। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू वो 10 रुपए की है। कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू वो 11 रुपए की है। जो कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3.35 CR की है। 3.35 करोड़ रुपए की है। तो आप मुझे बताइए वो कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है। चलो मैं थोड़ी सी और हेल्प करता हूँ, आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की अप्रोक्सीमेटली 70% की शेयर होल्डिंग है एंड ये एक डेट फ्री कंपनी है। अब आप मुझे बताइए ये कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये कंपनी एक शेयर के ऊपर 77.5 रुपीज़ का डिविडेंड देने वाली है। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर का मार्केट प्राइस वो 11 रुपए है, वो कंपनी उस शेयर के ऊपर 77.5 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है। अगर मैं डिविडेंड परसेंटेज देखूं तो वो 775% का आता है। ये अपने आप में इतनी बड़ी फिगर नहीं है, बट जब मैं इस कंपनी के डिविडेंड को इस कंपनी की मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करता हूं तब जो फिगर आती है वो अपने आप में आई ओपनर है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ये मोर देन 700% का हो जाता है। एंड अगर मैं पिछले साल का इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखूं तो वो मोर देन 1500% का है। 11 रुपए के शेयर के ऊपर मोर देन 150 रुपीज का डिविडेंड। ऐसी कंपनी कौन नहीं खरीदना चाहेगा। अगर मुझे मौका मिलता है तो इस शेयर को मैं 11 रुपए तो छोड़ो, 20, 25, 30 भी नहीं, 100 रुपए में भी खरीद लूं, 150 रुपए में भी खरीद लूं। बट जैसे ही मैं इस कंपनी के शेयर को मार्केट में खरीदने जाऊंगा मुझे उस कंपनी का शेयर मिलेगा नहीं। मैं उस कंपनी के शेयर को खरीद नहीं पाऊंगा बिकॉज उस कंपनी के शेयर में लिक्विडिटी नहीं है। उस कंपनी के शेयर में लिक्विडिटी नहीं है। उस कंपनी के शेयर को नॉर्मली मार्केट में कोई बेचना नहीं चाहता। अब क्वेश्चन आता है, एक कंपनी जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.35 CR की है, जिसका एक शेयर मार्केट में वो 11 रुपए का मिलता है, वो कंपनी इतना ज़्यादा डिविडेंड कैसे पे कर सकती है। तो इसका आंसर छुपा है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। अगर आप इस कंपनी के पिछले 10 साल की सेल्स देखोगे तो ऐसा कोई भी साल नहीं है जहां पर इस कंपनी की सेल्स कम हुई हो। पिछले 10 सालों में इस कंपनी की सेल्स वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। पिछले 10 सालों में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। पिछले 4-5 सालों में ये कंपनी कंटिन्यूसली अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है। एंड मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल सेल ये अप्रोक्सीमेटली 670 करोड़ रुपीस की है एंड उस सेल्स के ऊपर इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 65 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। एक ऐसी कंपनी जिसकी टोटल सेल वो अप्रोक्सीमेटली 670 करोड़ रुपीस की है, वो कंपनी जो साल में 65 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है, वो कंपनी जो साल में मोर देन 35 करोड़ रुपीस के ऑपरेशन से कैश जनरेट करती है, उस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू वो सिर्फ 3.35 CR की है। उस कंपनी का एक शेयर मार्केट में सिर्फ 11 रुपए में मिल रहा है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के करंट ईयर की तो अप टू दिसंबर 2022 ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 54 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ये ऑलरेडी कमा चुकी है। एंड सितंबर 2022 में इस कंपनी की टोटल बुक वैल्यू वो 257 करोड़ रुपीस की है। नाउ इस कंपनी का नाम है टपारिया टूल्स लिमिटेड। इतनी बढ़िया कंपनी इतने सस्ते रेट में मिले तो उसे कौन नहीं खरीदना चाहेगा। सभी कोई खरीदना चाहेगा, बट वहां पर कोई बेचने वाला नहीं है। एंड ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कंपनी का शेयर प्राइस, कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग वो फुली कंट्रोल्ड होती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस, इस कंपनी के शेयर्स वो कंट्रोल नहीं होते तो कोई भी थर्ड पर्सन इस कंपनी के अंदर हैप्पीली शेयर्स खरीद लेता, बट ऐसा वो कर नहीं पाएगा। क्यों? बिकॉज कंपनी के शेयर्स ये कंट्रोल्ड है, बोथ वॉल्यूम भी कंट्रोल्ड है एंड शेयर प्राइस भी कंट्रोल्ड है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप एक काम करो, आप स्क्रीनर्स पर जाओ, स्क्रीनर्स पर आप इस कंपनी की शेयर होल्डिंग देखो। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग वो अप्रोक्सीमेटली 70% की है। ना जैसे ही आप जर्नल शेयर होल्डिंग में जाओगे तो वहां पर आपको काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स दिखेंगे एंड उसमें से आप सिर्फ उन शेयर होल्डर्स को अलग करो जिनके नाम में कहीं ना कहीं टपारिया वर्ड मेंशन है। नाउ अब आप उन पब्लिक शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग को प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के साथ ऐड कर दो, वो मोर देन 75% क्रॉस कर जाएगी। एंड आई थिंक अदानी ग्रुप के साथ भी हिंडनबर्ग ने ऐसे ही कुछ एलिगेशन लगाई हैं।
तो ये एक और ऐसी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस वो फुली कंट्रोल्ड है, शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग वो भी फुली कंट्रोल्ड है। तो जो इस कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, जो इस कंपनी के अदर शेयर होल्डर्स हैं, जब चाहें वो इस कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, जब चाहें वो इस कंपनी के शेयर प्राइस को नीचे ले आते हैं। एंड जब भी आपको कोई ऐसी कंपनी मिलती है, अगर वो आपको बहुत सस्ते रेट में मिल जाती है एंड यू आर लकी इनफ, डोंट हेजिटेट, गो अहेड एंड बाय दैट कंपनी। बट मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता नहीं है, आपको शेयर्स कभी भी मिलते नहीं है, बिकॉज जब भी इस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग होती है नॉर्मली वो काफ़ी प्लान्ड वे में होती है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरह की कंपनी से नॉर्मली आपको दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर इस तरह की कंपनी आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है तो आपको उनको खरीदने से बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए ना। जो भी मैंने बोला ये कहीं से भी आपको इस शेयर्स को खरीदने की एडवाइस नहीं है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। एंड अगर आपको इस कंपनी के या इसी तरह की किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीदने हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो के बेसिस पर अपनी कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनाते हो तो हो सकता है आपका हैवी लॉस हो जाए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।